प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवी शेट्टी के साथ एक बातचीत में सदगुरु समझा रहे हैं कि कैसे योग एक रोगी के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है और साथ ही मानव कल्याण की एक संपूर्ण प्रक्रिया भी तैयार करता है। बातचीत का यह दूसरा भाग है। देवी शेट्टी: आज जब मैं डॉक्टरों की युवा पीढ़ी को देखती हूं, चिकित्सकीय विज्ञान आज उस स्तर पर आ गया है कि हमें वास्तव में रोगी को छूने की भी जरूरत नहीं है। मैं जब अपने कार्यालय में किसी रोगी को देखता हूं तो वो पहले ही सभी प्रकार के परीक्षणों से गुजर चुका होता है। सभी रिपोर्ट्स दिख रहे होते हैं, पूरा इतिहास लिखा होता है, हर चीज की योजना बन चुकी होती है। तकनीकी रूप से मैं बस रिपोर्ट्स देखकर रोगी को बता सकता हूं आपको बाईपास सर्जरी की जरूरत है या आपको वाल्व बदलने की जरूरत है। पर मैं हमेशा एक काम करता हूं, मैं स्टेथोस्कोप लेकर उसकी छाती पर रखता हूं, हृदय की धड़कनों को सुनता हूं, उसकी आंखों में देखता हूं, उसके कंधों पर हाथ रखता हूं, उसे स्पर्श करता हूं, फिर रोगी को सब समझाता हूं तथा उसके परिवार से बात करता हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि हमने जिन चीजों का आविष्कार किया है उनकी अपेक्षा स्पर्श में ठीक करने की ज्यादा शक्ति है। क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? सदगुरु कहते हैं, जी हां, युवा डॉक्टरों को यह शायद मालूम न हो, पर कोई ऐसा नया सॉफ्टवेयर बना सकता है जो सारे परीक्षणों को पढ़कर स्वयं ही रोग का निदान बता दे। आप उसमें पूरी चिकित्सकीय पुस्तक भर सकते हैं और फिर आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी, कोई स्पर्श नहीं। देवी शेट्टी कहती है, ये ऐसा ही है। सदगुरु कहते हैं, लोग जो बात समझ नहीं रहे हैं, हां, हमारा एक भाग यांत्रिक है पर अन्य आयाम भी है। जब यांत्रिक भाग में कुछ गड़बड़ होती है तो ज्यादातर ये इसलिए होता है कि हमने अन्य आयामों की ओर ध्यान नहीं दिया है। इस बारे में काफी अध्ययन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, दो बंदर एक दंपत्ति के रूप में रह रहे हैं। अगर आप उनमें से एक को अलग एकांत में रख दें तो उस बंदर को हृदय की समस्याएं हो जाती हैं, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल की मोटी परत जम जाती है और इस तरह की अन्य बातें होती हैं। अब यह मालूम करने के लिए उन दो बंदरों का जीवन खराब करने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत सारे मनुष्यों को रोजाना ऐसी समस्याएं हो रही हैं। तो इसमें कमी जो है वह मूल रूप से यह है कि मनुष्यों के जीवन को कुछ छू नहीं रहा है। शारीरिक स्पर्श केवल एक अभिव्यक्ति है। ऐसी और भी बातें हैं। यह जरूरी नहीं है कि यह कोई रिश्ता ही हो। कितनी ही चीजें हमारे जीवन को छू सकती है। आपने सूर्योदय, सूर्यास्त या चंद्रोदय आखिरी बार कब देखा था? शायद कई दशक पहले। और आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि आपने किसी फूल के खिलने का इंतजार किया था? पिछली बार आपने कब एक तितली या एक पत्ती या फूल या किसी मनुष्य की ओर ध्यान दिया था? पर आपको चेहरे पसंद नहीं है, आपको बस फेसबुक पसंद है। जीवन के साथ संबंध कम हुआ है, चाहे वो मनुष्य के साथ हो, पशु, पेड़ पौधे या आसपास के अन्य तत्व हो। कितने लोग पूर्ण भागीदारी के साथ एक क्षण के लिए भी अपने उस भोजन पर नजर डालते हैं जिसे वे खाने वाले हैं। क्या वह उनको छूता है? नहीं।
जब चीजें गड़बड़ हो जाती है तब कोई डॉक्टर या फिर अंत में अंतिम संस्कार करने वाला ही उन्हें छूता है। क्या स्पर्श में कोई प्रासंगिकता है? जी हां, जबरदस्त प्रासंगिकता है। स्पर्श हमेशा शारीरिक होना जरूरी नहीं है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर जीवन आपको नहीं छूता तो आप एक जीवंत जीवन नहीं है, आप धीरे धीरे मृत हो रहे हैं। ये एक सामान्य चिकित्सकीय ज्ञान है कि आपके शरीर में कोशिकाओं की संख्या आकाशगंगा के तारों से भी अधिक है। हर दिन आपके शरीर में लाखों कोशिकाएं मर रही है और उतनी ही नई कोशिकाएं जन्म ले रही हैं। पुरानी कोशिकाओं की बात छोड़िए, आप बस यदि इन नई कोशिकाओं को संभाल लेते हैं जो आपके शरीर में हर सेकंड में आ रही है, अगर आपका कुछ भी प्रभाव इन कोशिकाओं के जन्म लेने पर हो और आप उन्हें सही ढंग से संरचित कर सके, तो आपका हृदय, आपका मस्तिष्क, सब कुछ ठीक रहेगा। आपके पास इस स्तर की संभावना है। आप प्रत्येक सेकंड में अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं, पर यह नहीं होता क्योंकि आप जीवन के प्रति पूर्णतः उदासीन हैं। अधिकांश समय आपके विचार तथा आपकी भावनाएं ही आप पर हावी होती है। सारे ब्रह्मांड में, इस अंतहीन अंतरिक्ष में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, पर आपके दिमाग में एक छोटा सा दुष्ट विचार रेंग रहा है और आप सोचते हैं आज का दिन ही खराब है। विचार और भावनाएं एक मनोवैज्ञानिक नाटक के सिवा कुछ भी नहीं है। अस्तित्व की दृष्टि से उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। यहां बैठे हजारों लोग हजारों अलग अलग दुनियाओं में हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनमें से कोई भी वास्तविकता में नहीं है। आप जीवन को अनुभव ही नहीं करते, आप सिर्फ सोच रहे होते हैं और अपने आसपास की परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। आज सुबह सूर्य अपने समय पर उदित हुआ, आप सोचेंगे तो इसमें क्या, लेकिन अगर कल ठीक समय पर सूर्योदय न हो तो इस धरती पर कुछ समय बाद जीवन ही अस्तित्व में नहीं रहेगा। पर आज सुबह सूर्य ठीक समय पर ऊपर आया। सौर व्यवस्था में कोई भी ग्रह एक दूसरे से नहीं टकराए। सारे ब्रह्मांड में, इस अंतहीन अंतरिक्ष में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, पर आपके दिमाग में एक छोटा सा दुष्ट विचार रेंग रहा है और आप सोचते हैं आज का दिन ही खराब है। जीवन के बारे में आपने परिप्रेक्ष्य ही खो दिया है। यह एक प्रकार का पागलपन है। जब आप इस बारे में अपना दृष्टिकोण ही खो देते हैं तो आप कौन हैं और इस अस्तित्व में आपका स्थान और आपकी प्रतिष्ठा क्या है, तो आप बीमार हैं। भले ही किसी डॉक्टर ने आपको यह ना बताया हो, पर यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक दिन ये इस प्रकार अभिव्यक्त होगी जब उसके उपकरण और उसका स्पर्श उसको बताएंगे कि आप बीमार हैं, और फिर वे आपको दवाइयों का पर्चा अथवा शल्य क्रिया देंगे। आप उस तरफ जाने के लिए बहुत कठोर प्रयत्न कर रहे हैं। एक विचार या भावना होने की बजाय आप एक जीवन बन जाइए, बस जीवन। अगर आप विचारों, मान्यताओं और भावनाओं का एक पुलिंदा बनकर न रह जाए और यहां सिर्फ एक जीवन बनकर रहे, बस धड़कने वाला सक्रिय जीवन, तो जीवन को जानना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है। धन्यवाद।